भारत के उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित एक छोटा सा गांव शिवपुर था। इस गांव की खासियत थी यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, धूल से भरी पगडंडियाँ, गांव के बीचों बीच बहती छोटी नदी और ग्रामीणों का सादा जीवन। यहाँ लोग एक दूसरे से प्रेम से मिलते थे और अपने छोटे से संसार में खुश रहते थे। गांव में अधिकतर लोग किसान थे, जो सालों से खेतों में मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करते आ रहे थे। उन किसानों में एक किसान था राजू। राजू एक साधारण किसान था, जिसकी उम्र लगभग 40 साल थी। उसकी कड़ी मेहनत और ईमानदारी की पूरे गांव में चर्चा थी। राजू के पास कुछ एकड़ जमीन थी, जिस पर वो अपने पूर्वजों की तरह खेती करता आ रहा था। हालांकि जमीन थोड़ी कम थी, फिर भी राजू और उसका परिवार मिलजुल कर किसी तरह अपनी गुजर बसर कर ही लेते थे। राजू की पत्नी सरिता एक सशक्त और समझदार महिला थी। दोनों के 3 बच्चे थे, 2 बेटियां और 1 बेटा। बेटियां गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ती थीं और बेटा छोटा था, जो घर पर ही खेला करता था। राजू और सरिता का जीवन पूरी तरह खेती पर निर्भर था। राजू के पास ज्यादा संपत्ति नहीं थी, लेकिन वह अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर हमेशा चिंतित रहता था। उसका सपना था कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करें, ताकि उन्हें उसकी तरह कठिन जीवन न जीना पड़े। हालांकि राजू अपनी खेती में खूब मेहनत करता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से मौसम खराब चल रहा था। कभी सूखा पड़ जाता, तो कभी बारिश इतनी होती कि सारी फसलें बर्बाद हो जाती। इससे राजू की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी। वो कर्ज में डूब चुका था, लेकिन फिर भी अपने परिवार के लिए मेहनत करता रहा। गांव में कई बार पैसे वालों और साहूकारों के सामने किसान अपनी जमीन गिरवी रख देते थे। राजू ने भी ऐसा ही किया। उसने गांव के साहूकार से कर्ज लिया था, ताकि खेती में नए बीज और खाद डाल सके, लेकिन फसल अच्छी नहीं हुई। अब साहूकार ने उससे कर्ज चुकाने की मांग शुरू कर दी थी। राजू को यह चिंता सताने लगी कि अगर उसने जल्द ही कर्ज नहीं चुकाया, तो उसकी जमीन साहूकार ले लेगा। उसने कई बार भगवान से प्रार्थना की कि उसकी किस्मत बदल जाए और उसे कोई रास्ता मिल जाए। एक दिन गांव में लॉटरी का एक एजेंट आया। उसने गांव के चौपाल पर बैठकर लोगों को बताया कि अगर वे लॉटरी के टिकट खरीदेंगे, तो वे रातों रात करोड़पति बन सकते हैं। ये बात पूरे गांव में फैल गई। हर कोई लॉटरी के बारे में बात करने लगा। गांव के लोग आपस में चर्चा करने लगे कि अगर वे लॉटरी जीत जाएंगे, तो वे क्या क्या करेंगे। राजू ने भी लॉटरी की बात सुनी। पहले तो उसने इसे मजाक समझा, लेकिन जब उसने देखा कि गांव के कई लोग लॉटरी के टिकट खरीद रहे हैं, तो उसके मन में भी विचार आया। हालांकि राजू के पास बहुत कम पैसे थे, लेकिन उसने सोचा कि शायद यही उसकी किस्मत बदलने का मौका हो। उसने अपनी बची हुई छोटी सी पूंजी से लॉटरी का एक टिकट खरीद लिया। अब राजू के मन में एक नई उम्मीद जाग चुकी थी। उसने अपने परिवार को इस बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वे इसे लेकर किसी तरह की उम्मीद पालें। राजू के लिए अब हर दिन उस लॉटरी के परिणाम का इंतजार करना एक बड़ी चुनौती थी। वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करता कि वो ये लॉटरी जीत जाए, जिससे उसकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएं। हालांकि राजू को ये भी पता था कि लॉटरी जीतने की संभावना बहुत कम होती है, फिर भी उसके मन में एक छोटी सी आशा थी। हर दिन वो खेतों में काम करता, लेकिन उसका ध्यान उस लॉटरी के परिणाम पर ही रहता। गांव के चौपाल पर लोग रोज लॉटरी के बारे में चर्चा करते, और राजू भी इस चर्चा में शामिल होता। कुछ हफ्तों बाद लॉटरी के परिणाम की घोषणा का दिन आया। राजू उस दिन बहुत उत्साहित था। उसने दिन भर खेतों में काम किया, लेकिन उसका ध्यान केवल उस परिणाम पर था। शाम को गांव के चौपाल पर लॉटरी के परिणाम की घोषणा होने वाली थी, और राजू समय से पहले ही वहां पहुंच गया। चौपाल पर बहुत भीड़ थी। लॉटरी के एजेंट ने परिणाम की घोषणा शुरू की। एक एक करके नंबर सुनाए जाने लगे, और राजू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जब अंतिम नंबर की घोषणा हुई, तो राजू की आंखों में चमक आ गई। उसने देखा कि उसका नंबर लॉटरी जीतने वाले नंबर से मेल खा रहा था। राजू की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो इतनी बड़ी राशि जीत सकता है।
लॉटरी का इनाम 50 लाख रुपए था, जो राजू की पूरी जिंदगी की कमाई से भी कहीं ज्यादा था। चौपाल पर मौजूद सभी लोग उसे बधाई देने लगे। गांव में उसकी चर्चा हर जगह होने लगी। लोग उसे किस्मत वाला कहने लगे। कुछ दिनों के भीतर ही राजू को लॉटरी की राशि मिल गई। उसके हाथों में इतनी बड़ी रकम देखकर वो खुद भी हैरान था। सबसे पहले उसने साहूकार का सारा कर्ज चुका दिया। अब उसकी जमीन उसके नाम पर वापस आ गई थी। इसके बाद उसने अपने घर की मरम्मत करवाई, जो सालों से टूटा फूटा पड़ा था। उसने गांव के मंदिर में जाकर पूजा की और भगवान को धन्यवाद दिया। अब राजू के पास सब कुछ था, पैसा, सम्मान और एक सुरक्षित भविष्य की उम्मीद। गांव के लोग उससे मिलने आते और उससे प्रेरणा लेते कि कैसे उसकी मेहनत और किस्मत ने उसकी जिंदगी बदल दी। अब राजू के पास इतनी दौलत थी कि उसे खेती करने की भी जरूरत महसूस नहीं होती थी। लेकिन वह जानता था कि यह पैसा हमेशा के लिए नहीं टिकेगा और उसे इसे समझदारी से खर्च करना होगा। इसलिए उसने अपनी पत्नी सरिता से सलाह मशवरा किया कि इस पैसे का उपयोग कैसे किया जाए। सरिता एक समझदार महिला थी। उसने राजू से कहा, हमें इस पैसे का सही इस्तेमाल करना चाहिए। इसे फिजूल खर्ची में बर्बाद मत करो, वरना हम फिर से उसी हालत में पहुंच जाएंगे। राजू ने उसकी बात मान ली। उसने फैसला किया कि वह अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देगा, ताकि वे भविष्य में कुछ बड़ा कर सकें। उसने अपनी दोनों बेटियों का दाखिला शहर के एक अच्छे स्कूल में करवा दिया। इसके अलावा उसने एक ट्रैक्टर खरीदा ताकि खेती में अब ज्यादा मेहनत न करनी पड़े और बेहतर उत्पादन हो सके। लेकिन धीरे धीरे राजू के मन में एक और भावना आने लगी। लोगों की तारीफ और पैसे की ताकत ने उसे थोड़ा लालची बना दिया था। उसने देखा कि गांव के लोग अब उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान देने लगे हैं और उसे अमीर और सफल व्यक्ति के रूप में मानते हैं। ये बात उसे भीतर से बदलने लगी। कुछ महीनों तक सब कुछ ठीक चला। राजू ने अपने पैसे का सही इस्तेमाल किया और अपने परिवार को एक बेहतर जीवन देने की कोशिश की। लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि अमीरी का स्वाद मीठा है और वो और अधिक पाने की चाहत रखने लगा। उसने और भी लॉटरी के टिकट खरीदने शुरू कर दिए, ये सोचते हुए कि शायद उसकी किस्मत एक बार फिर चमक जाए। लेकिन इस बार वो गलत साबित हुआ। उसने कई बार लॉटरी के टिकट खरीदे, लेकिन जीत नहीं पाए। हालांकि उसके पास पहले से बहुत पैसा था, फिर भी उसे यह संतोष नहीं था। वो और भी अमीर बनना चाहता था। इसके साथ ही उसने गांव में अपनी धाक जमानी शुरू कर दी। उसने बेवजह महंगे कपड़े खरीदने शुरू कर दिए और नए नए शौक पाल लिए। अब वो अपने पुराने दोस्तों से कम मिलता था और गांव के आम लोगों से भी दूरी बनाने लगा था। उसने अपने घर में नए लोग बुलाने शुरू कर दिए, जो सिर्फ उसकी तारीफें करते और उसे बड़ा आदमी मानते। राजू की यह नई जीवन शैली उसकी अमीरी को धीरे धीरे खोखला करने लगी। उसे यह समझ नहीं आया कि जो पैसे वह बेतहाशा खर्च कर रहा है, वह हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। उसने खेती पर ध्यान देना भी बंद कर दिया, क्योंकि अब उसे लगने लगा था कि वह सिर्फ पैसे से ही सब कुछ हासिल कर सकता है। उसके नए दोस्तों ने भी उसका फायदा उठाना शुरू कर दिया। वे उसे महंगी जगहों पर ले जाते, उसकी मेहमान नवाजी करते और फिर उससे पैसे ऐंठते। राजू को ये सब समझ में नहीं आया, क्योंकि वह अपनी नई जीवन शैली में इतना खो गया था कि उसने अपनी जड़ों से पूरी तरह नाता तोड़ लिया था। धीरे धीरे उसकी संपत्ति घटने लगी। खेती की देखरेख न होने के कारण फसलें खराब हो गईं और उसके खर्चे इतने बढ़ गए कि उसे कर्ज लेने की नौबत फिर से आ गई। लेकिन इस बार उसकी हालत पहले से भी खराब थी, क्योंकि अब उसके पास न तो मेहनत करने की आदत बची थी और न ही समझदारी से पैसे खर्च करने की समझ। राजू की हालत फिर से वहीं पहुंच गई थी, जहां वह लॉटरी जीतने से पहले था। उसके नए दोस्तों ने भी उसका साथ छोड़ दिया, जब उन्होंने देखा कि अब उसके पास पैसा नहीं बचा है। गांव के लोग, जो पहले उसकी इज्जत करते थे, अब उसे एक गिरा हुआ इंसान मानने लगे। राजू को यह एहसास हुआ कि उसने लालच में आकर अपनी मेहनत की कमाई को बर्बाद कर दिया है। लॉटरी की किस्मत ने उसे एक मौका दिया था, लेकिन उसने उसे समझदारी से नहीं लिया। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था।
उसका परिवार फिर से गरीबी में लौट आया और अब उसके पास खेती के लिए भी साधन नहीं थे। राजू को अब समझ में आ गया था कि बिना मेहनत के मिली दौलत टिकाऊ नहीं होती। उसने अपनी गलती से सीखा कि उसे अपनी मेहनत और समझदारी से ही जिंदगी को बेहतर बनाना होगा। उसने अपनी पत्नी सरिता से माफी मांगी, जिसने उसे हमेशा सही रास्ता दिखाने की कोशिश की थी। राजू ने अब फिर से खेती की ओर ध्यान देना शुरू किया। उसने अपने पुराने दोस्तों और गांव के लोगों से मदद मांगी और धीरे धीरे फिर से अपने खेतों को उपजाऊ बनाने की कोशिश की। अब वो लालच और दिखावे से दूर रहकर सिर्फ अपनी मेहनत पर भरोसा कर रहा था। गांव के लोग उसकी इस नई सोच की तारीफ करने लगे। उन्होंने देखा कि राजू ने अपनी गलतियों से सीख ली है और अब वो पहले जैसा ईमानदार और मेहनती किसान बन गया है। राजू ने फिर से मेहनत और ईमानदारी से अपनी जिंदगी को संवारना शुरू किया। हालांकि अब वो अमीर नहीं था, लेकिन उसके मन में संतोष था कि वो सही रास्ते पर है। उसने अपने बच्चों को ये सीख दी कि जीवन में मेहनत ही असली दौलत है और बिना मेहनत के मिली दौलत सिर्फ बर्बादी लाती है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में लालच और बिना सोचे समझे लिए गए फैसले हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। मेहनत, ईमानदारी और समझदारी से कमाया हुआ पैसा ही टिकाऊ और सच्ची संपत्ति होती है। ऐसी और भी कहानियों के लिए प्लीज मूवीज मास्टर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।